दोस्तों आज हम साइकोलॉजी के एक अहम टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। अगरचे आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं। अगर आप एपी टेट की बात करें तो इसमें ज़रूर से आप कंपलसरी 1 मार्क गेन कर सकते हैं। साइकोलॉजी में इस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको एक सवाल ज़रूर से पूछा जाता है। पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है इस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें जो सवालात पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कोई टॉपिक पर वीडियो चाहे तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाह रहे हो तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की टॉपिक अगर डिफेंस मैकेनिज़्म है, हिफाजती इक़दामात या फिर मुताबिकती इक़दामात भी कहते हैं इसको। सिगमंड फ्रॉइड ने बैन किया है डिफेंस मैकेनिज़्म को। डिफेंस मैकेनिज़्म है क्या? तो डिफेंस मैकेनिज़्म यानी किसी भी फ़र्द को अपने मकसद में या काम में नाकामयाब होने पर या फिर किसी वजह से जो है कशमकश का शिकार होता है, कशमकश पैदा होती है। तो कशमकश की वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दबाव प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से नफ्सियाती बेचैनी पैदा होती है, फ्रस्ट्रेशन, ये सब की वजह से जो है अपने आप को हिफाजत करने के लिए चंद हिफाजती इक़दामात को इस्तेमाल करता है। इस तरह वो अपने आप को मुतमईन करने के लिए जो भी हिफाजती इक़दामात को इस्तेमाल करता है उसी को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म, मुताबिकती या हिफाजती इक़दामात कहकर। आज के इस वीडियो में हम पूरे 11 डिफेंस मैकेनिज़म्स के बारे में जानने वाले हैं विद एग्जांपल के साथ, तो इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। पहला आकर रेशनलाइजेशन, अक़लियत पसंदी। रेशनलाइजेशन क्या है? तो कोई भी मकसद जो है हासिल ना कर सका तो उस मकसद के बारे में जो है मनफी तौर पर सोचने लगता है, मनफी तौर पर अपनी ख़यालात जो है पेश करता है। कोई भी मकसद या काम में नाकामयाबी हासिल करने पर उस मकसद के बारे में जो है मनफी तौर पर सोचने लगता है। इसकी मिसाल अगरचे हम करेंगे तो बेस्ट एग्जांपल आकर जो कि बचपन की कहानी एक है लोमड़ी और खट्टे अंगूर की जो कहानी होती है। जैसे कि लोमड़ी को अंगूर ना मिल पाने पर वो कहती है कि ये अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरीके से कामयाब ना होने पर किसी भी काम में उसके बारे में जो है उस काम के बारे में मनफी तौर पर सोचने लगता है। अगरचे टेट एग्ज़ाम में कोई क्वालिफाई नहीं हुआ तो उससे पूछेंगे कि क्वालिफाई नहीं हुआ तुम, तो वो कहेगा कि डीएससी जो है मुश्किल है, टेट में क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ यही बेहतर है क्योंकि डीएससी मुश्किल है। अगर यही एक और मिसाल देखेंगे तो कोई फ़र्द से ये पूछा जाए कि तुम ग्रेजुएशन में फ़ेल हो गए हो तो वो कहेगा कि जो मेरा दोस्त पास होकर बैठा है वो क्या कर रहा है, मैं भी फ़ेल होकर घर पर हूँ और वो भी पास होकर घर पर है, तो कोई फ़र्क नहीं। तो इस तरीके से जो भी काम में नाकामयाबी हासिल कर रहे हैं उस काम से मुताल्लिक़ जो है उनको मनफी तौर पर सोचने लगते हैं। इस तरह मनफी तौर पर सोचकर दिल को सुकून पहुंचाते हैं और अपने आप को मुतमईन करते हैं, यही रेशनलाइजेशन में। दूसरा रहा प्रोजेक्शन, अखराज ज़ात। इसका माना प्रोजेक्शन यानी कोई भी फ़र्द हो अपने मकसद में या काम में नाकामयाबी हासिल करने पर उसकी वजह जो है दूसरों को ज़िम्मेदार लगाना। जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहकर ये एक मिसाल है। और कोई भी नाकामयाब तालिबे इल्म है, अगर उससे पूछा जाए तो वो एग्ज़ाम में क्यों पास नहीं हुआ तो वो कहेगा कि मेरी टीचर ने मेरे को सीधे तरीके से मेरे को नहीं पढ़ाया, जो भी वो पढ़ा रही थी मेरे को समझ नहीं आया। तो इस तरीके से वो अपने टीचर पर ही इल्ज़ाम लगाता है। मेरी फ़ेल होने की वजह जो है वो ख़ुद की फ़ेल होने की वजह अपनी टीचर को ज़िम्मा लगाता है। एक और मिसाल आकर जैसे बच्चे स्कूल में कहते हैं कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो हमारे घर में रिश्तेदार आए थे इसकी वजह से मैंने होमवर्क नहीं किया, हमारे घर में पावर कट हो गया था। तो इस तरीके से अपने नाकामयाबी और किसी भी मकसद में जो है नाकामयाब होने पर जो है उसकी ज़िम्मेदारी, पूरी ज़िम्मेदारी जो है दूसरों पर लगा देते हैं, अपने आप पर कोई ज़िम्मा नहीं लेते, दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं इसको प्रोजेक्शन कहकर। प्रोजेक्शन और रेशनलाइजेशन में डिफरेंस यही है कि रेशनलाइजेशन में जो है किसी पर ज़िम्मेदारी नहीं लगाते, बस उस काम से उस मकसद से मुताल्लिक़ मनफी रवैया रखकर, मनफी सोच रखकर अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं।
और रहा प्रोजेक्शन में, तो दूसरों पर अपनी नाकामयाबी की जो है ज़िम्मा दूसरों पर लगाते हैं, दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस बात को दोनों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। रेशनलाइजेशन में किसी को ज़िम्मेदार नहीं बनाते, लेकिन प्रोजेक्शन में दूसरों को ज़िम्मा लगाते हैं। तीसरा आकर रिप्रेशन है, दबाव। रिप्रेशन यानी कोई भी गमगीन वाक़यात को या फिर कोई नाकामयाब ना हासिल करने वाले मकसद के बारे में जो है अपनी पसंद से भूलना। कोई भी गमगीन वाक़या हो या कोई भी मकसद हासिल ना कर रहे हों तो उसको अपनी पसंद से ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश करते हैं, उसी को कहते हैं दबाव, रिप्रेशन। अपनी पसंद से ज़बरदस्ती पूरा भूलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मिसाल आकर कोई भी कमरे जमात में जो है उस्ताद किसी तालिब इल्म को सज़ा दी हो, तो वो तालिब इल्म जो है उस बात को ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कहते हैं रिप्रेशन, दबाव। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 या हाफ मार्क की वजह से जो है वो अपनी जॉब ना मिली हो उसको, तो इस तरीके से वाक़यात को जो है ज़बरन भूल जाने की कोशिश करते हैं। रिप्रेशन, दबाव में इस तरीके से मिसालें आती हैं इसमें। चौथा रहा डिस्प्लेसमेंट, मुंतकिली। डिस्प्लेसमेंट यानी फ़र्द जो है अपने गुस्से को दूसरे अफराद या अशिया पर दिखाकर जो है अपने आप को दिल को सुकून पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर ऑफ़िस में जो है बॉस ने कोई काम की वजह से डांट दिया हो, तो उसका गुस्सा आकर घर पर दिखाते हैं। वो अपने गुस्से को, वहाँ का गुस्सा घर पर आकर दिखाते हैं, यानी वो डिस्प्लेस कर रहे हैं अपने गुस्से को। और इसी तरह बच्चों का जो भी गुस्सा होता है, कम मार्क्स ला रहे हैं, ज़्यादा टीवी देख रहे हैं वगैरह, तो इस तरह के गुस्से को जो है बच्चों को डायरेक्ट नहीं मार सके तो वो आकर चीज़ों को तोड़ फोड़ कर अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं, अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं दूसरे चीज़ों पर दिखाकर। कोई भी बड़े लोग जो है कुछ बात कर दिए जिसकी वजह से गुस्सा आ गया, तो वो गुस्सा आकर उनके सामने डायरेक्ट उनको नहीं दिखा सकते, तो वो आकर कोई छोटों पर या फिर किसी चीज़ पर, किसी जगह पर, कोई भी काम पर जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं उस गुस्से को। इस गुस्से को तो इस तरह हिफाजत करते हैं अपने आप को, दिल को सुकून पहुंचाते हैं डिस्प्लेसमेंट में। और पांचवा रहा आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त में कोई फ़र्द जो है किसी मकसद को हासिल ना करने पर वो अपने क़रीबी फ़र्द को हासिल करते हुए देखकर खुश होता है। वही मकसद को अपने क़रीबी फ़र्द को हासिल करते हुए देखकर खुश होता है। मिसाल के तौर पर वो IAS बनना चाहता है, लेकिन वो बन ना सका, तो वो अपने बेटे को या बेटी को या फिर किसी क़रीबी फ़र्द को IAS बने देखकर जो है ऐसा महसूस करता है कि वो ख़ुद IAS है। तो इस तरीके से वो अपने दिल को सुकून पहुंचाता है। किसी भी काम हो, मकसद हो, वो ख़ुद हासिल ना कर सका तो वो अपने क़रीबी फ़र्द को वो हासिल करते हुए देखकर ऐसा महसूस करता है कि वो ख़ुद हासिल कर लिया है। इस तरीके से देखकर खुश हो जाता है, इस तरीके से महसूस करता है और दिल को सुकून पहुंचाता है। अपने मकसद और काम को जो है दूसरों में शनाख्त करके, आइडेंटिफाई करके अपने दिल को खुश करता है, अपने दिल को सुकून पहुंचाता है, इसीलिए कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त। रजात पसंदी, रिग्रेशन यानी कोई वाक़या या काम ऐसा हो जिसमें बड़े लोग जो है बच्चों की तरह पेश आते हैं। अगर मिसाल के तौर पर किसी की नौकरी चली गई हो और वो फ़र्द जो है बच्चों की तरह रोने लगता है, तो इस तरीके से इसको कहते हैं रिग्रेशन। कोई भी ऐसा काम या वाक़या जहाँ पर बड़े लोग बच्चों की तरह पेश आते हैं, तो उस सिचुएशन में वो इस्तेमाल करदा हिफाजती इक़दाम आकर रिग्रेशन है, उसको रिग्रेशन कहते हैं। सातवां रहा कंपेंसेशन, यानी कोई भी मकसद या काम में या शोबे में कामयाबी ना हासिल करने पर वो दूसरे किसी और मकसद में या शोबे में, काम में कामयाबी हासिल करके अपने दिल को सुकून पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर कोई तालिबे इल्म है, वो अपने तालीम में अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर रहा है, तो वो खेल के मैदान में कामयाबी हासिल कर अपने आप को, दिल को सुकून पहुंचाता है।
कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा लेकिन वो एक्टर बनकर खुश हो जाता है, अपने दिल को सुकून पहुंचाता है। कोई आईएएस बनना चाहता होगा लेकिन ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल कर कर अपने आप को सुकून पा रहा होगा। यानी कंपेंसेशन अपने जो भी मकसद होता है उसको ना हासिल करने पर दूसरे मकसद में कामयाबी हासिल करके दिल को सुकून पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं कंपेंसेशन। 8वां ये रहा फैंटेसी, तसव्वुर। फैंटेसी यानी जो भी दिन के ख्वाब देखते हैं उसको कहते हैं फैंटेसी। जो भी नामुकम्मिल ख्वाहिशात को जो है ख्वाबों में पूरा करते हैं, अपने आप को मुतमईन करते हैं, उसको कहते हैं फैंटेसी। अगरचे इसकी मिसाल कही जाए तो सडन से आप पढ़ते पढ़ते टेट की प्रिपरेशन करते करते ये सोचेंगे हमको टेट में इतने मार्क्स आ गए और वो डीएससी में इतने प्लस होंगे तो हमको जॉब भी आ जाएगी। तो इस तरह फैंटेसी जो भी देखते हैं, जो भी दिन के ख्वाब देखते हैं आप, उसको कहते हैं फैंटेसी। और 9वां रहा डिनायल। डिनायल यानी इनकार करना। जो भी हकीकत होती है, जो भी रियलिटी होती है उसको कबूल नहीं करते। मिसाल के तौर पर कोई शराबी होता है, वो उसको पता होता है कि शराब पीने की वजह से जो है सेहत ख़राब होती है, लेकिन वो उसको उस बात को जो है जान कर भी अनजान रहता है, वो कबूल नहीं करता उसको। और कोई फ़ौजी होता है, किसी फ़ौजी की मौत होने पर जो है उनके घर वाले उसको उस रियलिटी को जो है इनकार करते हैं, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, यानी हकीकत को जो है कबूल करना नहीं चाहते। एक और मिसाल आकर कोई अच्छी तरह पढ़ाई करने वाला तालिब इल्म जो है इम्तिहान में कम नंबर आने पर जो है वो अपनी जो भी हकीकत है, रियलिटी है, उसको जो है एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, कबूल करना नहीं चाहते। यानी जो भी रियलिटी होती है, हकीकत होती है, उसको कबूल नहीं करना चाहते, उसको कहते हैं डिनायल। और 10वां रहा विथड्रॉल, ग्रेस या फिर इसको आइसोलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ताल्लुक़ ना रखने वाले हालात से जो है दूर रहते हैं खुद ही। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई तालिब इल्म है, वो अपने किसी प्रोग्राम में स्कूल में जो है तकरीर देने से पहले ही जो है ये सोचता है कि मैं तकरीर नहीं दे सकता, अगरचे मैं जो भी तकरीर दे रहा हूँ वो मेरी गलत होगी, सभी लोग मेरे पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा। तो इस तरीके से पहले से ही अपने आप को जो है उस काम से जो है दूर रखता है। किसी भी काम से खुद ही पहले ही अपने आप को दूर रखना, आइसोलेट करना, उसको कहते हैं विथड्रॉल, ग्रेस कहकर आइसोलेशन भी कहते हैं इसको। आखिर 11वां ये रहा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में जो है कोई भी फ़र्द होता है जो कि समाज में जो काम चल रहे हैं उसको, चंद काम को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। तो जो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो अपने मुस्बित रवैये के ज़रिए उस काम को कर देता है। जैसे कि कोई भी ऐसा फ़र्द है जो भी इंटरनेट का डेटा है उसको हैक करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो इल्लीगल है। तो इसीलिए वो एक अच्छा हैकर बन जाएगा और अपनी कंट्री को सेव करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ का जो है डेटा जो है हैक करेगा, अपनी जो भी डेटा है इंटरनेट को वो हैक होने से बचाएगा। तो इस तरीके से मुस्बित सरगर्मी के ज़रिए अपने आप को, दिल को सुकून पहुंचाता है। जो भी उसकी मुस्बित सोच को जो है समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ये रहा सब्लिमेशन से रिलेटेड। और इससे ये रहे जो भी डिफेंस मैकेनिज़्म थे पूरे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे इसके प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इससे रिलेटेड, उसके बारे में। पेपर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पेपर 1 के फर्स्ट सेट के पेपर, जो पहला टेट कंडक्ट किया गया था 2018 का, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि क्रिकेट मैच के दौरान सागर पहली गेंद पर आउट होने के बाद गुस्से से अपनी बैट को पिच पर मारता है। उस मौके पर सागर का इस्तेमाल करदा हिफाजती इक़दाम। क्रिकेट मैच के दौरान सागर पहली गेंद पर आउट होने के बाद गुस्से से अपनी बैट को पिच पर मारता है। उस मौके पर सागर का इस्तेमाल करदा हिफाजती इक़दाम। तो ऑप्शंस रहे अखराज ज़ात प्रोजेक्शन, ऑप्शन 2 मुंतकिली डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऑप्शन 3 ग्रेज विथड्रॉल, या फिर ऑप्शन 4 रजात पसंदी रिग्रेशन। तो वो आकर
अपने आउट होने का गुस्सा जो है दूसरे पिच पर मारकर दिखा रहा है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन 2 है, डिस्प्लेसमेंट। 2018 का ही पेपर है, पेपर 1 का ही, जो कि सेट 2 में पूछा गया सवाल ये रहा। मोहब्बत में नाकाम सागर अपनी माशूक़ा पर अशआर लिखते हुए एक मशहूर शायर बन जाता है। सागर का इख्तियार करदा हिफाजती इक़दाम। ऑप्शन 1 रहा रिग्रेशन, ऑप्शन 2 रहा सब्लिमेशन, ऑप्शन 3 रहा डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑप्शन 4 रहा प्रोजेक्शन। तो सागर जो है यहाँ पर अपनी माशूक़ा पर अशआर लिखते हुए अब एक मशहूर शायर बन जाता है। तो सागर का इख्तियार करदा हिफाजती इक़दाम आकर सब्लिमेशन है, ऑप्शन 2 सही रहा। ये सवाल भी जो है 2018 के मई में जो कंडक्ट किया गया था टेट, सेकेंड टेट, उसमें पूछा गया था ये। तो सवाल आकर तहरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखने के बावजूद ख़राब मुज़ाहिरे और इनाम ना मिलने के डर से मुकाबले में हिस्सा ना लेना इस किस्म का हिफाजती इक़दाम है। यानी तहरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है, ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ख़राब मुज़ाहिरे और इनाम ना मिल पाने के डर से जो है मुकाबले में हिस्सा ना लेना, ये किस तरीके की हिफाजती इक़दाम है। तो ऑप्शन 1 रहा रिग्रेशन, ऑप्शन 2 रहा आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन 3 रहा प्रोजेक्शन या फिर ऑप्शन 4 रहा विथड्रॉल। तो इसमें सही ऑप्शन अगर ऑप्शन 4 है, क्योंकि पहले ही अपने आप को उस काम से दूर रखते हैं विथड्रॉल में। तो सही ऑप्शन अगर ऑप्शन 4 रहा विथड्रॉल। दोस्तों ये रहा AP टेट के पेपर 1 में जो 3 क्वेश्चन थे प्रीवियस के पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पेपर के अलग अलग क्वेश्चन पेपर में। डेफिनेटली आपको 1 मार्क मिलेगा, अच्छे से आप याद रख लेंगे तो हर टीचिंग एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। अभी तक जिसने भी चैनल को शेयर नहीं किया है, ज़रूर से आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।